request Shri Bhavani Pathania to take part in deliberations. Please, Shri Bhavani Pathania. माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत हो रही इस चर्चा में मैं अपने आप को शामिल करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चर्चा के लिए परमिशन दी, क्योंकि पिछले मेरा ख्याल कोई 3 महीने से जो भी ये झूठ का पुलिंदा जो मीडिया में बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस इसलिए बंद हुए क्योंकि ये बदले की भावना थी। मैं सिर्फ जो पिछला आखिरी बजट जो नेता प्रतिपक्ष ने पेश किया था उसके कुछ आंकड़े आपको पेश करूंगा और उन आंकड़ों से पता चल जाएगा कि बजट की प्रोविजन थी या नहीं थी। तो पहला आंकड़ा यह है सर कि रेवेन्यू डेफिसिट जो था 2020-21 में ओवर द प्रीवियस ईयर दैट वाज 1000 करोड़। मतलब आपने जो रेवेन्यू की प्रोजेक्शन करी, जो आपने अपनी इनकम की प्रोजेक्शन करी, वो पिछले साल से 1000 करोड़ आपने इनकम की कम प्रोजेक्शन करी। दूसरी प्रोजेक्शन जो आपने करी वो थी एक्सपेंडिचर की और ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपने 3000 करोड़ से बढ़ाया, तो जो आपके बजट के अंदर इंपैक्ट पड़ा 1000 करोड़ आपकी आमदनी घटी और 3000 करोड़ आपका खर्चा बढ़ा। अब ये जो खर्चा बढ़ा आपने क्या किया, 1500 करोड़ आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कम कर दिए। कैपिटल आउटले कम करने का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग के पैसे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के पैसे, जो आपके स्कूलों के पैसे, वो सारे के सारे आपने कम कर दिए। अब जब आपने पैसे कम किए तो क्या हुआ, आपके अंदर एक दैवीय शक्ति आई और उसमें पैसे कम करने के बाद 1500 करोड़ कम करने के बाद अब आप देखिए कि पहले 4.5 साल में इस सरकार ने 2 कॉलेज खोले, आखिरी 9 महीने के अंदर, आखिरी 6 महीने में 33 कॉलेज खोल दिए। प्राइमरी स्कूल 23 कॉलेज। प्राइमरी स्कूल आपने पहले 4.5 साल में 24 जो थे वो स्टार्ट किए और आखिरी 6 महीने में 45 प्राइमरी स्कूल आपने जो है वो नए खोल दिए। मिडिल स्कूल पहले 4.5 साल में 45, आखिरी 6 महीने में 84। हाई स्कूल पहले 4.5 साल में 49, आखिरी 6 महीने में 131 और +2 स्कूल पहले 4.5 साल में 53 और आखिरी 6 महीने में 98। 173 इंस्टीट्यूशंस आपने शैक्षणिक जो ये थे ये पहले 4.5 साल के अंदर खोले और आखिरी 6 महीने में बजट को, कैपिटल आउटले को 1500 करोड़ कम करने के बाद आपने 351 इंस्टीट्यूशंस की घोषणा कर दी। अब ये दैवीय शक्ति कहां से आई? ये आई 3 बाई इलेक्शन से और एक लोकसभा के इलेक्शन से। जब इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी जब 4-0 से जो है वो इलेक्शन हारी, आपको सबने सलाह दी कि देखिए हिमाचल प्रदेश की जनता है, भोली वाली जनता है, इनको शायद समझ नहीं आएगा, आप अंट शंट करके आप जो है इंस्टीट्यूशंस की घोषणा करो, जहां जहां इंस्टीट्यूशंस की घोषणा होगी लोग हमें वोट डाल देंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस ठीक खुले थे। अगर ये इंस्टीट्यूशन ठीक खुले थे तो इन इंस्टीट्यूशंस का रेफरेंडम ऑलरेडी इस जनरल इलेक्शन में हो चुका है। ये इंस्टीट्यूशंस खोलने के पीछे जो मंशा थी वो मंशा बड़ी क्लियर थी कि हम ये इंस्टीट्यूशंस खोल के अपने आप को, अपनी सरकार को दोबारा वापस लाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केरला के बाद हिमाचल सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो राज्य है। लोगों ने आपकी इंटेंशन समझ ली। जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो आपकी थी पिछले 4.5-5 साल की, उसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल पाए और अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकला। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं, ये बंद क्यों हुए, इसके पीछे भी एक कारण है और इस कारण में मैं आपको फिर 2 आंकड़े दूंगा। पहला आंकड़ा है डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीएसपी, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट जो हमारा है उसका एक आंकड़ा होता है, उसका एक रेशियो होता है जितना हमने लोन लिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश का जीडीएसपी का जो आंकड़ा है वो 44% है। ये 44 ठीक है या गलत है हम इसको शायद वैसे नहीं बता सकते, लेकिन नेशनल एवरेज जो है वो 33% की है और जो प्रोजेक्शन हम लोन की लगाकर चल रहे हैं जीडीएसपी के ऊपर, ये हमारी प्रोजेक्शन लगभग 55% की है अगले 3 साल के अंदर, which means Himachal Pradesh will be the worst state in debt to GDP ratio in the country. That is what the condition is at this point in time. दूसरा आंकड़ा मैं आपको देता हूं और ये आंकड़ा है आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर का। कमिटेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है कि अगर मेरी आमदनी 0 भी हो जाए तब भी मेरे को वो खर्चा करना पड़ेगा। ये कमिटेड एक्सपेंडिचर आप ही के बजट से मैंने फिगर उठाई थी, ये थी 77%, मतलब 100 रुपए की आमदनी पे 77% हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है और अगले 3 साल के अंदर आपकी प्रोजेक्शन में ये 87% पे जा रहा है, which will make हिमाचल प्रदेश the worst state in terms of committed expenditure to my total revenue. अब आप देखिए कि एक नई सरकार जब आती है, नई सरकार का प्रधान जब सरकार की बागडोर संभालता है, सबसे पहले उसको एक काम करना है और वो काम ये करना है कि क्या मेरे पास वो पैसे हैं
जिस पैसे से मैं सरकार को चला सकूं, जिस पैसे से मैं राज्यों को चला सकूं, जिस पैसे से हम वो भविष्य अपने नौजवानों को दे पाएं, जो कि प्रॉमिस देके हम यहाँ पे आए हुए हैं। आंकड़े देखने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, और वो 2 ऑप्शन ये हैं कि या तो हम अपना रेवेन्यू बढ़ा लें और हम अपना खर्चा कम कर लें, और इन दोनों के ऊपर ये सरकार जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में हम ये काम कर रहे हैं। और ये संस्थान जो बंद हुए हैं, ये सिर्फ एक स्टैंड लोन एक्शन नहीं है। रेवेन्यू को बढ़ाने का और अपने खर्चों को कम करने का ये सिर्फ एक छोटा सा भाग है। इसके बाद की जो आपको ये सारी जो प्लान है, ये आपको उसमें से कुछ पार्ट आपको बजट के अंदर दिखेगा, कुछ पार्ट आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिखेगा। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये संस्थान बंद नहीं हुए हैं, ये संस्थानों के ऊपर रोक लगाई है, और रोक इसलिए लगाई है क्योंकि शायद हमारी अफोर्डेबिलिटी इस समय पे नहीं बनती। इसका प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है। जहां जहां पर ये लगता है कि वायबिलिटी बनती है, ये संस्थानों को दोबारा खोल दिया जाएगा। आपने मेरे को चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। Very short